बच्चों, जयतु संस्कृतम। सबसे पहले तो हम अपने आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संस्कृत में नवमः पाठा, जिसका नाम है सुभाष तान नामक पाठ लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। सुभाषितान, सुभाषितान माने सुंदर वचन, सुंदर उक्तियां। चलिए देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। क्षरसः कर्षश्चयो विद्याम अर्थम चिंतयति, क्षर त्यागे कुतो विद्या, कर त्यागे कुतो धनम। क्षरसः कर्षश्चयो, क्षरसः माने एक क्षण का, कर्षश्चयो और एक कण का, एक क्षण का और एक कण का, विद्याम अर्थम चा चिंतित, विद्या के बारे में, अर्थ के बारे में और धन के बारे में चिंतित माने सोचना चाहिए। यानी धन के बारे में और विद्या के बारे में एक एक पल और एक एक कण के लिए सोचना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, अगर एक क्षण का त्याग कर दिया तो विद्या कहाँ से प्राप्त हो सकती है। कण त्यागे कुतो धनम, और एक कण का यदि त्याग कर दिया तो धन कहाँ से हो सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए। क्षणस्य कर्षश्चयो विद्याम अर्थम चा चिंतेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षणस्य एक क्षण के बारे में, एक पल के बारे में, कर्षश्चयो और एक कण के बारे में, विद्याम, विद्याम माने विद्या के लिए, अर्थम माने धन के लिए, चा माने और चिंतित माने चिंता करनी चाहिए। एक पल और एक कण से विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विदम, क्षण त्यागे कुतो विद्या, एक क्षण का अगर परित्याग कर दिया, एक पल का अगर त्याग कर दिया, कुतो विद्या, तो कहाँ से विद्या मिल सकती है। यानी कोई क्लास में यदि कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है और उस समय तुम्हारा ध्यान कहीं और है, उस क्षण का आपने त्याग कर दिया, उस क्षण में टीचर को आपने सही से सुना नहीं, तो आपको विद्या कहाँ से मिल सकती है, वो विद्या कहाँ से प्राप्त हो सकती है। कण त्यागे कुतो धनम, एक एक कण को इकट्ठा करने से एक दिन बहुत सारा धन हो जाता है, और यदि एक एक कण का यदि आप त्याग करेंगे तो आपको धन कहाँ से मिलेगा। यानी अपने, कहने का मतलब है अपने समय को और अपने एक एक कण के बारे में सोचना चाहिए, अपने एक एक पल के बारे में और एक एक कण के बारे में सोचना चाहिए। आगे देखते हैं दूसरे में। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यत। प्रथमे नार्जिता विद्या, सबसे पहले विद्या अर्जन करना चाहिए। यदि आपने सबसे पहले विद्या नहीं प्राप्त की, द्वितीय ना अर्जितम धनम, और दूसरे में आपको धन अर्जित करना चाहिए। पहले विद्या प्राप्त करनी चाहिए और दूसरे में धन प्राप्त करना चाहिए। तृतीय ना अर्जितम पूर्णम, और तृतीय ना अर्जितम पूर्णम, तीसरे में पूर्ण अर्जित करना चाहिए। चतुर्थे किम करिष्यति, यदि तीनों समय में तीनों कार्य आपने नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे पन में आप क्या कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए। प्रथमे नार्जिता विद्या, सबसे पहले विद्या अर्जन का समय होता है। यदि सबसे पहले आपने विद्या अर्जित नहीं किए, द्वितीय ना अर्जितम धनम, और दूसरे में आपने धन नहीं कमाया, तृतीय ना अर्जितम पुण्यम, तीसरे में आपने पुण्य नहीं कमाया, पुण्य नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यत, तो चौथे में मनुष्य क्या करेगा, अर्थात कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्या कर सकता है। आगे देखते हैं अगले श्लोक में।
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सर्वतीर्थमयी माता, माता जो होती है सर्व तीर्थमयी, सभी तीर्थों से बढ़कर होती है, यानी समस्त तीर्थों का रूप माता होती है। सर्वदेव मया पिता, और सभी देवताओं का स्वरूप एक पिता होता है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजते, माता की और पिता की सर्व यत्नेन पूजते, सभी प्रकार से यत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजते। माता सभी तीर्थों से बढ़कर, यानी सभी तीर्थों के समान माता है और सभी देवताओं से बढ़कर के एक पिता होता है। मातरम पितरम तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, मातरम पितरम माता और पिता की सर्व यत्नेन पूजते, सभी प्रकार से यत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यः, प्रिय वाक्य प्रिय वचन बोलने से, प्रदानेन माने प्रदान करने से, प्रिय वचन बोलने से यानी प्रिय वाणी बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, जंतवः माने मनुष्य यानी सभी प्राणी, सर्वे सभी प्राणी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् माने इसलिए, तदेव माने उसको यानी सत्य वाणी को, वक्तव्यम माने बोलने में, बचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय वचन बोलने में भला कैसी दरिद्रता हो सकती है। फिर से देख लीजिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में भला कैसी दरिद्रता। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च न नृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, सत्यम माने सत्य, ब्रूयात् ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् और प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, और वह सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च ना नृतम, और वह प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। ना नृतम माने जो असत्य हो, वह सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, और वह प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, वह सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। प्रियम च न नृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना, और वह प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो झूठ हो, असत्य हो। ऐसा धर्म सनातना, यही हमारा सनातन धर्म हो। यानी यदि कोई वाणी सही है और वह अप्रिय है तो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, और कोई वाणी यदि प्रिय है लेकिन वह असत्य है तो ऐसी वाणी भी नहीं बोलना चाहिए। कह रहे हैं ऐसा धर्म सनातना, यही हमारा सनातन धर्म है। अगला देखते हैं लास्ट श्लोक। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति लक्ष्मी तनोति वितिनोति दिक्षु कीर्तिम सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम। इसमें सत्य संगति, अच्छी संगति, श्रेष्ठ लोगों की संगति, अच्छे मनुष्यों की संगति के बारे में बताया गया है। यदि आप ऐसी संगति करते हैं, सत्य संगति, सत्य माने अच्छे लोगों की संगति माने साथ, अच्छे लोगों का यदि साथ आप करते हैं तो क्या क्या होता है। जाड्यम धियो हरति, धियो माने बुद्धि की
जाड्य माने जड़ता को, हरत माने हरण कर लेती है। यानी जो अच्छी संगति होती है, सत्य संगति होती है, बुद्धि की जड़ता यानी जो मूर्खता होती है, मंदता होती है, धीमी गति होती है, उसको वह हरत माने दूर कर देती है। सिंचति वाचि सत्यम, सिंचत माने सिंचन करती है, वाची माने वाणी में, सत्य माने सत्य का, और वाणी में सच्चाई उत्पन्न करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। मनो उन्नतिम दिशति, मनो उन्नति मान और उन्नति, दिशत माने दिलाती है, मान और उन्नति दिलाती है। पापम अपाकरोति, पापम माने पाप को दूर करती है, मान और उन्नति दिलाती है, पाप को दूर करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति, लक्ष्मी यानी संपत्ति में वृद्धि करती है। दिक्षु कीर्तिम वितनोति, दिक्षु माने चारों दिशाओं में, कीर्ति माने यश को, वितनोति माने फैलाती है, और चारों दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। सत्य संगति कथे किम ना करोति पुंसाम, कथे माने बताओ, सत्य संगति माने अच्छी संगति, पुंसाम माने मनुष्य के लिए, किम ना करोति क्या क्या नहीं करती है। बताओ अच्छी संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती है। एक बार और देख लीजिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। सिंचति वाची सत्यम, वाणी में सच्चाई उत्पन्न करती है। मनो उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, मान और उन्नति दिलाती है तथा पाप को दूर करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति दिक्षु कीर्तिम, लक्ष्मी यानी संपत्ति में वृद्धि करती है, यश चारों दिशाओं में यश दिलाती है। सत्य संगति कथे किम ना परो करोति पुंसाम, बताओ सत्य संगति मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। बच्चों, आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।